गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियोस गोल अचीवमेंट पे होगी। हम लाइफ में गोल्स बनाते हैं, कैसे कुछ लोग अचीव कर पाते हैं, कुछ लोग अपने एम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं कि वो कहाँ उन्हें प्रॉब्लम्स होती है और कहाँ वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक अच्छी गाइडलाइन नहीं होती है जब वो प्रोसेस में होते हैं गोल अचीवमेंट के। तो कैसे आप 100% अपने गोल को अचीव कर पाए, इस पर मेरी कोशिश रहेगी। तो पहली कुछ बातें हैं जो जानना काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते कि वो कैसे, या किसी भी पर्सन को, स्टूडेंट्स ही नहीं, जनरल कोई भी पर्सन कुछ अचीव करना चाहता है तो उसे कुछ प्रोसेस है, कुछ गाइडलाइंस आप बोल सकते हैं। अगर वो उस रास्ते से होके जाएगा तो इजिली उस चीज़ को अचीव कर पाएगा। तो मेरा यही एम है कि हर कोई अपना गोल से अचीव करे। पहले चीज, आपको आपका क्या गोल है, आपका क्या एम है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे सिंपल चीज है, आपको पता होगा क्या आपको जाना कहाँ है, तभी आप जा पाइएगा। तो आपको क्या बनना है, या सपोज आपको गाड़ी लेनी है, तो आपको पता होनी चाहिए। और जितना प्रिसाइज वे में आपको पता होगा, जितना प्रिसाइज वे में, उतना इजीली। जैसे मुझे ये इस कंपनी की गाड़ी लेनी है, ये मॉडल लेना है, और ये सारी बातें। और ये गोल सेट करने में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, कि आपको कुछ पैसे की जरूरत नहीं है। आप गोल बिना किसी पैसे, बिना सोचे हुए आप सेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, मुझे एक घर लेनी है, मुझे एक गाड़ी लेनी है, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बिना हेजिटेशन के, या बिना मेरे पास तो ये नहीं है, यानी होते हैं ना कि हम ये सोचने लगते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं कैसे ले पाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी। फर्स्ट आपको चाहिए क्या, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, तो आप अचीव कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होनी चाहिए। ये आपको काफी अच्छी मोटिवेशन देगा। आप ये चीज चाहते क्यों, पहले तो वाट, आपको क्या चाहिए। फर्स्ट चीज आपको वाट क्या चाहिए। चलिए, आप कोई चीज सेट की है कि आपको ये चीज चाहिए। दूसरी, मैं ये सेकंड मार्क कर देता हूँ, अब क्यों चाहिए। ऐसे ही कुछ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि टाइम एंड एनर्जी लगती है उसमें, प्रोसेस में। वो ऐसी अचीव नहीं हो जाएगी। आपको चाहिए तो आपको टाइम देने होंगे, आपकी एनर्जी जाएगी उसमें। तो एक प्रोसेस है, तो आपको वाई क्लियर होनी चाहिए। यूं ही मत कुछ डिसाइड करिए, एम अपना, आपके वाई स्ट्रांग होने चाहिए। मुझे समाज में, सपोज मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो मुझे समाज में चेंज लाने हैं। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे और वो अच्छे एजुकेट हों। तो ये सब चीज़ आपको अपने वाई लिखने होंगे। 2-3 पॉइंट्स लिखें कि हाँ मुझे इसलिए चाहिए, मेरा वाई क्लियर है, समझे। अब आते हैं हाउ, जो कि एक टीचर या गाइड जो आपको करेगा, वो आपको यही चीज़ बता पाएगा कि आपको। चलिए, वेलकम बैक। लाइट चली गई थी थोड़ी, तो इस वजह से मुझे वीडियो को रोकना पड़ा। मैं गोल सेटिंग पे बात कर रहा था। आपकी 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है। पहला, आपको क्या चाहिए, वाट। दूसरा, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट क्यों चाहिए। ये सेक्शन आपको क्या करेगा, ये सेक्शन आपको मोटिवेट करेगा। मोटिवेट आपको अपने गोल से नहीं हटाएगा। तो काफी लोग क्विट कर जाते हैं वो ये सेक्शन की वजह से। उनके पास एक स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं होता कि वो चीजें क्यों कर रहे हैं।
और जब आपको पता ही ना हो कि आप कोई चीज क्यों कर रहे हैं, तो आप कुछ समय बाद आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आप उस चीज को क्विट कर जाएंगे। इसलिए आपको वाई का स्ट्रॉन्ग रीजंस हो कि आप क्यों कर रहे हैं। तीसरा हाउ, जो मैं अभी बताऊंगा कि ये चीजें कैसे अचीव होती है। चलें, दो चीजें आपकी क्लियर हुई। चलें, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हाउ पे जाते हैं। सपोज आप अभी यहां हैं और आपने एक गोल डिसाइड किया यहां, यानी आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं, आपकी सोच अभी इस लेवल की है, आपकी माइंडसेट यहां है, मैं माइंडसेट बोल देता हूं, और आपने गोल ऐसे डिसाइड किया, क्योंकि गोल तो हमेशा आप अपने सोच से बड़ा ही डिसाइड करते हैं ना। जो इजीली अचीवेबल हो, वो आपसे नीचे, वो तो आप तुरंत अचीव कर लेंगे, बट आप कुछ बड़ा गोल सपोज करें अचीव किए, तब ये गोल आपके माइंडसेट से काफी ऊपर हो, इस लेवल की उसकी फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं, इस लेवल की फ्रीक्वेंसी हो अगर आपकी गोल की, तो फ्रीक्वेंसी से मीनिंग ऐसा नहीं है कि कुछ एनर्जी ये कैरी करते हैं या कुछ फ्रीक्वेंसी, ये एक माइंडसेट है, काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था। आपकी गोल की माइंडसेट यहाँ है, ठीक, और आपकी आज की माइंडसेट ये है, ये आपके प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है अभी, ये आपका गोल है। आप जब ये अचीव करेंगे उस समय भी ये भी आपका प्रेजेंट ही हो, जब ये अचीव करेंगे तो, लेकिन अभी ये फ्यूचर है, ठीक। तो आप एक बार ही जंप नहीं कर सकते गोल में, ऑलवेज रिमेम्बर, आपको प्रोसेस से जाना होगा, सारे प्रोसेस जो इस गोल के लिए जरूरत है, जिस प्रोसेस की इस गोल को पहुंचने में जरूरत है, वो सारे आपको प्रोसेस से गुजरना होगा। सपोज, और इसके लिए क्या जरूरत है, इस रास्ते में आपको जरूरत है डेडिकेटेड डिसीजन। लोगों के पास एक अच्छी डिसीजन स्किल नहीं होती, हमें कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे डिसीजन लेने हैं, इस वजह से हम गोल को अचीव भी नहीं कर पाते, हम रास्ते में क्विट कर जाते हैं। आपकी डिसीजन आपके गोल तक पहुंचने में सहायक होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ हैं तो आप इससे थोड़ी सी ऊपर की डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आपकी माइंडसेट ही यहाँ है, तो आप थोड़ी इंप्रूव करें, फिर इस लेवल पर आएंगे, तभी इस लेवल की आप डिसीजन ले पाएंगे। समझिए ये चीजें काफी स्मॉल है, बट आप समझ सकते हैं। आप यहाँ से सोचें कि मैं ये लेवल की डिसीजन लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं, आपकी माइंडसेट यहाँ जाएगी, उसके बाद आप यहाँ से डिसीजन लेंगे, फिर आप यहाँ से कुछ डिसीजन लेंगे, फिर आप कुछ यहाँ से डिसीजन लेंगे, फिर यहाँ से डिसीजन लेंगे, फिर यहाँ, तब आप एक लेवल पर पहुंचेंगे जहां आपका गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जरूरत है कि आप बिलीव करें खुद पे, अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो बिलीव करें और देखें कि क्या जो मैं डिसीजन लेने के बाद वो क्या मेरे गोल की ओर जा रही है या नहीं। आप कुछ डिसीजंस लेते हैं आपके गोल तक पहुंचने में, अगर वो डिसीजन सहायक हो तो आप एक सही रास्ते में। काफी बार सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आप किसी एग्जाम की तैयारी की, आपने गोल सेट किया, कुछ एग्जाम है, मैं ये एग्जाम की तैयारी किया, ठीक, मान लो यूपीएससी, काफी कॉमन एग्जाम्पल है। आपकी माइंडसेट अभी यहाँ है, आपने पता किया दोस्तों से कि हाँ यूपीएससी है, मुझे क्लियर करना है, क्या करनी चाहिए,
दोस्त ने आपको कुछ सजेशन दिया कि जाओ यहाँ कोचिंग ज्वाइन करो, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें, आप गए, तो ये एक डिसीजन है कि आपने बात किया, आप उस रास्ते की ओर मूव किए। एक स्मॉल स्टेप, ऐसे ही स्टेप बहुत छोटा है बट मैं दिखाने के लिए बड़ा बना रहा हूँ। आप गए, मान लीजिए किसी कोचिंग में एडमिशन लिया, कोचिंग में आप कोचिंग में पहुंचिएगा, उसके बाद पता चलेगा कि उन्होंने क्या बोला कि सिलेबस ये है, आपकी सिलेबस ये है, आपको ये सारे सिलेबस पढ़ने होंगे। ठीक, आप सिलेबस पढ़ें, सिलेबस देखें, समझें, समझने की कोशिश करें, आप एक स्टेप और आए, एक सब्जेक्ट का थोड़ा सा पार्ट, आप तो एक ही दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे ना, थोड़ा सा पार्ट आप पढ़ें, समझ में आया, फिर आपको पता चला क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, क्वेश्चन फ्रेम ऐसे होते हैं, फिर आप एक और स्टेप आगे बढ़े, फिर यहाँ से आपको माइंडसेट पता चलेगी, ओ फिर आपको पता चलेंगे कि नहीं मैं टाइम मैनेजमेंट में मैं पीछे हूँ, मुझे टाइम लग रही है, ये सारे एग्जाम पहुँचने की ओर है, फिर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी कि यहाँ मुझे दिक्कत आ रही है, फिर सपोज आपको किसी सब्जेक्ट में, सपोज ये सब स्टेप्स हैं मैं बता रहा हूँ, आप जब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे आप यहाँ के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको पर्सनली कौन सी दिक्कत आ रही है। सपोज आप कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करें, सेल्फ स्टडी में गए, तो आपकी दिक्कत कुछ और होगी, आपको यहाँ से कुछ और दिक्कतें आएंगी, फिर कुछ और दिक्कतें, लेकिन आपके किसी के गोल्स कॉमन है तो दिक्कतें सिमिलर होती है, एग्जैक्ट नहीं होती कभी, आपकी लाइफ एग्जैक्ट किसी से मैच नहीं करेगी, आपके प्रॉब्लम्स कभी एग्जैक्ट किसी से मैच टोटली नहीं करेंगे, कुछ प्रॉब्लम मैच कर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर गोल है तो सारे एक ही रास्ते पे चले, ये जरूरी नहीं है, वे ऐसे रास्ते ऐसे होते हैं, आप समझे, ऊपर नीचे, किसी के यहाँ ज्यादा नीचे ऊपर, तो रास्ते अलग अलग होंगे, लेकिन अगर गोल्स एक है तो सिमिलर हो जाती है, आप उसमें आप अपने इंट्यूशंस का सहारा ले सकते हैं कि हाँ सिमिलर है तो वैसी चीजें होंगी, तो एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट किसी का गोल फॉलो मत करिए, खुद देखिए, खुद में एनालाइज करिए कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है। फिर टाइम मैनेजमेंट आया, फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आएगी, फिर आप एग्जाम में नर्वस भी होंगे, कभी कभी आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको इम्प्रूव करने होंगे, आप में वो एबिलिटी चाहिए जो एग्जाम डिमांड करता है, अगर ये एग्जाम की कुछ डिमांड है तो वो आपको फुलफिल करने होंगे, तो आप में जो कमी है वो आप इम्प्रूव करें, फिर आप ऊपर जाए, एक समय आएगा कि आप यहाँ पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको हर एक रास्ते में दूसरे रास्ते पर बिलीव करना होगा, आपको इस पर बिलीव करना होगा, फिर ये स्टेप्स पर बिलीव करना होगा। अब कुछ स्टेप्स आपके एग्जाम में नहीं होंगे तो आप जैसे वो स्टेप्स वो कदम उठाएंगे, आपको पता चलने लगेगा कि नहीं ये मेरे गोल के रास्ते में नहीं जा रहा है, तो वहां से आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, वहां से हटिए और अपने गोल्स को हमेशा रिमेम्बर रखिए। गोल रिमेम्बर करने के लिए मैंने इससे पहले भी एक बात बताई है कि आप अपने गोल को, जहां आप घर में जिस प्लेस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां लिख के और बड़े अक्षरों में लिख के चिपका दीजिए। जैसे मैं पर्सनली बेडरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मेरे बेड के पास एक दीवार पे चिपकाया हुआ रहता है कि मेरा गोल क्या है अभी प्रेजेंट में, 1-2 मैं किस पे ज़्यादा टाइम दूंगा, तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि मुझे क्या करना है, मैं डिसाइड किया हुआ हूँ कि मुझे ये करना है, तो वो चीज़ें ईजिली होगी आपके लिए। नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाएंगे, फिर कोई दोस्त आपको मिलेंगे कुछ और बातें बताएंगे, आप इजीली गोल से हट जाए, फिर बोलिएगा कि मेरा गोल अचीव ही नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में है, तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस है गोल तो ऐसे ही थे, बट ये सारे डिस्ट्रैक्शंस है, आपको फिर मूव ऑन करना होगा, फिर आना होगा आपके गोल के आसपास, आपको अपने गोल के आसपास ही भटकना होगा, आप ऐसे कर सकते हैं, तब आपके गोल अचीव हो जाएंगे। टाइम लगती है, पर्सन टू पर्सन टाइम वैरी भी करती है, कोई एक साल में अचीव कर लेगा, कोई 6 महीना में भी कर सकता है,
तो ये डिपेंड करती है। बट आपको एक ही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको बिलीव रखना है कि मुझ में ये गोल के अकॉर्डिंग मुझ वो इम्प्रूवमेंट उस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए, तो वो आप इम्प्रूव करें। फिर आप उसके ऊपर जाइएगा तो मेरे में ये इम्प्रूवमेंट करनी होगी इस गोल को, आप वो इम्प्रूवमेंट करें। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपका प्रेजेंट हैप्पी नहीं है तो इसकी गारंटी टोटली मैं बोलता हूं कि 100% लेके चले कि जब आप फ्यूचर में आप अचीव करेंगे तो आप खुश रहेंगे, इसकी गारंटी टोटली नहीं। क्योंकि जब आपकी माइंडसेट इस लेवल पे ही खुश नहीं है, इस लेवल पे भी खुश नहीं है, तो यहां आप आइएगा तो डायरेक्ट इस लेवल के माइंडसेट में आपको खुशी कैसे मिलेगी? आप समझ रहे हैं? यानी प्रोसेस में आपको खुशी ढूंढना नहीं है, आपको खुश ही रहना है। वो प्रोसेस आपको हैप्पीनेस देनी चाहिए, तब आप सही रास्ते पे, ये समझिए। क्योंकि एटलीस्ट हर इंसान का ये माइंडसेट तो होता ही है कि मुझे खुश रहना है, मेरे आसपास के लोग खुश रहे, मैं खुश रहूं। तो आप जो भी स्टेप्स में हो, थोड़े बहुत कभी डिस्ट्रैक्शन आए, अनहैप्पीनेस आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो रास्ता आपको खुशी देगा, क्योंकि आपकी वाई क्लियर है। अगर आपकी वाई क्लियर नहीं है तब आप अगर खुश नहीं रह पा रहे तो गोल अचीव होने के बाद भी आप खुश नहीं रहिएगा। तो अपने वाई को एकदम क्लियर रखें, काफ़ी ज़रूरी है। मैं बार बार वाई के बारे में बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्यों चाहिए, आपकी मोटिवेशन, आपकी एनर्जी ही वहीं से बूस्ट होगी, आप जल्दी गोल अचीव कर पाएंगे। यही सारी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, एक्चुअली कुछ बड़ी बातें नहीं है। मैंने जो बताई कि आपको गोल अचीव करने के लिए 3 बातें चाहिए। पहला, आपको क्या चाहिए, व्हाट क्लियर हो आपके, पहला। फिर दूसरा, आपको क्यों चाहिए। फिर प्रोसेस, हाउ, कैसे होगा। आपको बिलीव रखना होगा, आपको अपने माइंडसेट पर, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। अब अपने ऊपर काम करें, सपोज कार लेनी है, कार देके ठीक है, क्यों चाहिए, क्लियर हुआ। अब कार लेने के लिए पैसे चाहिए या कुछ और आपको लगे तो वो चीज़ अलग है, बट बेसिकली मुझे पता है कि कार लेने के लिए अगर पैसे चाहिए तो पैसा का इनकम का स्रोत आप पता करेंगे कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या स्किल्स हैं जिससे मैं पैसा अर्न कर सकता हूँ। वो स्किल्स पे काम करें, फिर वो स्किल्स पे यूज करें पैसा कमाने। फिर आप उस स्टेज पे जाइएगा तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट कर दीजिएगा कि मुझे तो और ज़्यादा नीड है पैसे की, तो मैं इसमें क्या इम्प्रूव करके फिर पैसा कमा सकता हूँ। फिर आगे आगे के स्टेप में जाइएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो ये स्टेप्स में जाइए तो आप क्लियर होंगे विजन कि मुझे आगे कहाँ जाना है। आपको विश्वास करना होगा, एक स्टेप आगे पर विश्वास करना होगा। हमेशा प्रेजेंट में ही आप हर चीज करते हैं, तो आपको हमेशा प्रेजेंट में विश्वास रखना होगा। प्रेजेंट में ही आपको डिसीजंस लेने होंगे। लोगों के डिसीजंस लेने की स्किल्स काफी कम होती है, जिस वजह से वो गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आपको डिसीजंस, जो कि एक अनसीन पार्ट है आपके अंदर, कि मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, चलो ये डिसीजन लिया, तो ये खूबी होनी चाहिए आप में कि आप एक छोटे छोटे डिसीजंस ले लाइफ में अपने गोल की ओर, और देखें भी एक अवेयरनेस लाएं अपने बॉडी में कि हाँ, अगर आप अवेयर हैं अपने बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर कि मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हो रही है मेरे माइंड में, तो आप बदल सकते हैं खुद को, और वो बदलाव आपको अपने गोल तक पहुंचा देगा। सो एक अवेयरनेस रखें, एक होशपूर्वक जिंदगी जिए, मैं ये कहूँगा। अवेयरनेस मीन्स एक होश आप बोल सकते हैं, एक होशपूर्वक आप जिंदगी जिए, मैं यही कहूँगा। आपको काफ़ी कुछ इस चीज़ से समझ में आई होगी, मैंने जो बातें बताई। चलिए, हैप्पी लर्निंग।